अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक जिज्ञासु दिमाग की कहानी। बहुत समय पहले जर्मनी के एक शांत शहर में अल्बर्ट नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। अल्बर्ट दूसरे बच्चों से अलग था। उसने 4 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी माँ अमारा उसे खिलौनों के साथ शांत बैठकर खेलते हुए देखती और अक्सर चिंतित हो जाती थी। वो सोचती थी कि उसके बच्चे के मन में क्या अद्भुत दुनिया बसती होगी। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो एक दिन वे बीमार पड़ गए। उनके पिता मैग्नस उन्हें खुश करने के लिए एक छोटा सा उपहार लाए, एक चुंबकीय कंपास। जैसे ही मैग्नस ने उसे अल्बर्ट के हाथों में रखा, बालक की आंखों में चमक आ गई। अल्बर्ट ने देखा कि वह उसे जिस भी दिशा में घुमाए, उसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर ही रुकती थी। उन्हें लगा कि दुनिया में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो इसे चलाती हैं। स्कूल जाना अल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें रटना और कड़े नियमों में बंधना अच्छा नहीं लगता था। उनके शिक्षक ड्रैको सोचते थे कि अल्बर्ट बहुत धीमे हैं और शायद ही कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। अल्बर्ट अक्सर अपनी डेस्क पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते रहते थे और रोशनी की गति के बारे में सोचते थे, जबकि शिक्षक उन्हें डांटते थे। जैसे जैसे अल्बर्ट बड़े हुए, उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ती गई। उन्हें स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई। कई लोग इसे एक साधारण काम कहते, लेकिन अल्बर्ट के लिए यह एक प्रयोगशाला थी। वे अपना काम जल्दी खत्म करते और अपनी मेज की दराज से कागज निकालकर ब्रह्मांड के रहस्यों पर गणितीय समीकरण लिखने लगते। साल 1905 अल्बर्ट के लिए चमत्कारी वर्ष साबित हुआ। उस साधारण से दफ्तर में काम करते हुए उन्होंने 4 ऐसे लेख लिखे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। उन्होंने अपना सबसे मशहूर समीकरण E=mc वर्ग दिया। उन्होंने दुनिया को समझाया कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के 2 रूप हैं। इस एक विचार ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अल्बर्ट की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई। साल 1921 में उन्हें भौतिकी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिस लड़के को कभी स्कूल में कमजोर समझा गया था, अब उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाने लगा। इतनी सफलता मिलने के बाद भी अल्बर्ट हमेशा एक साधारण और विनम्र व्यक्ति बने रहे। अल्बर्ट सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे बहुत ही जिंदादिल इंसान भी थे। उन्हें संगीत से बहुत लगाव था और वे अक्सर अपना वायलिन बजाते थे। वे इतने सरल थे कि कभी कभी मोजे पहनना भी भूल जाते थे। वे मानते थे कि सादगी ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। एक बार अपने जन्मदिन पर फोटोग्राफरों के कहने पर उन्होंने शरारत में अपनी जीभ बाहर निकाल दी। ये तस्वीर उनके मजाकिया स्वभाव को दर्शाती है। उनका मानना था कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। वे अक्सर कहते थे कि कभी भी सवाल पूछना बंद मत करना, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का असली द्वार है। अल्बर्ट की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों से अलग सोचते हैं तो घबराएं नहीं। कभी कभी जिसे दुनिया धीमा समझती है, वही सबसे अनोखा काम कर जाता है। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। जब भी आप रात को आकाश की ओर देखें, तो सोचें कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। विज्ञान की ऐसी ही रोमांचक कहानियों और अद्भुत प्रयोगों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की यह यात्रा पसंद आई, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान की इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए लर्न साइंस विद खुशबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।